जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज को भी जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा और मेरे परिवार की तरफ से और गुरु जी को भी मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में भी गुरु जी महाराज जी की महिमा का बखान किया है और हम कर भी नहीं सकते, बट ये है कि जो गुरु जी महाराज हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, उन सत्संग को हम लोगों को गुरु जी आदेश देते हैं कि उनको सत्संग को शेयर करो, जिससे कि सामने वाले को भी ब्लेसिंग्स मिल सके ना। तो समझ में नहीं आ रहा संगत जी मैं क्या बोलना चाहती हूँ और क्या नहीं, बट अभी मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप करूंगी और आज्ञा लूंगी गुरु जी से कि मुझे मेरा सत्संग याद दिलाएं और मैं आप सभी के बीच में अपना सत्संग शेयर करूं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे जीवन में इस टाइम बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं, बट ये है कि वो गुरुजी महाराज की मेहर से आसानी से पार हो जा रहे हैं जो भी मेरे लाइफ में हो रही है दिक्कत परेशानी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी मेरा क्या, मेरी बेटी का भी ख्याल रखते हैं, मेरे पति का भी ख्याल रखते हैं, मेरे पूरे संगत परिवार का ख्याल रखते हैं। मेरे गुरुजी मेरे मायके, मेरे ससुराल, सब। संगत जी, मेरी बेटी स्कूल में टेस्ट दिया मेरी बेटी ने, तो उसको 10 में से 7 नंबर मिले। पहले मैं उसकी कॉपी चेक करने लगी कि मेरी बेटी को 10 मतलब टेस्ट लिया है मैम ने, मैंने ही उसकी तैयारी करवाई थी, ट्यूशन वाली मैम ने नहीं करवा पाई क्योंकि वो गई नहीं। तो मैंने तैयारी करवा के, तो मैंने पूछा मुझे कॉपी तो दिखा, क्या मैम एनिमल्स नेम लिखे दिखा, यूकेजी मैम वो संगत जी। तो देखा मैंने उसमें 7 नंबर के ब्लेसिंग, 10 में से 7 मिले। तो जब तो मेरा दिमाग काम नहीं करा संगत जी, फिर मेरे को बाद में एकदम से दिमाग में मतलब याद आया कि मेरी बेटी को 7 नंबर मिले हैं, तो मतलब गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग। संगत जी, रोज गुरुजी महाराज मुझे टाइम में 7:07 के ब्लेसिंग देते हैं, या तो सुबह या शाम। उसके लिए लख लख शुक्राना मेरा मालिक। गुरुजी महाराज मेरे आने जाने पे भी मुझे ऑटो में बिठाते हैं। मैं गुरुजी से अरदास करती तो मुझे गुरुजी महाराज जी के ही ऑटो मिलते हैं जिसपे जय गुरुजी लिखा होता है। एक बार संगत जी एक ऑटो मिला मुझे और वो खड़ा हुआ था, मैंने उससे बोला भैया जाना है? उन्होंने बोला हाँ कहाँ जाना है? मैंने कहा मुझे वहां जाना है। तो उसने बोला मैं छोड़ दूंगा। तो संगत जी उसने मुझे रास्ते में आधे स्टॉप पे छोड़ दिया और उसने मुझसे पैसे नहीं दिए। मैंने बोला अंकल जी पैसे तो ले लो, क्योंकि 20 रुपए बनते हैं तो 10 रुपए उसके रास्ते के बनते थे। मैंने बोला अंकल जी पैसे तो ले लो। उन्होंने बोला नहीं पैसे नहीं लेने मुझे, कोई बात नहीं। तो गुरु जी की देखो इतनी मेहर है संगत जी की, मेरे से ना रिक्शे वाले भी कभी कभी पैसे नहीं लेते, मुझे फ्री में भी छोड़ देते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। जब भी मैं गुरु जी को याद करती हूँ, जब भी क्या, मैं तो हमेशा गुरु जी को याद करती हूँ, तो गुरु जी महाराज मेरे अंग संग रहते हैं। और मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सत्संग है आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये तो मेरे गुरु जी महाराज के डेली सत्संग थे, अब एक मेरी जिंदगी में एक ऐसा सत्संग है जिसने मेरी जिंदगी को बिल्कुल हिला दिया। संगत जी, मैं मेरी सासू माँ है और मैं यहाँ अपनी सासू माँ के ही 1 घंटे की दूरी पे ही मतलब शिफ्ट हो गए हम लोग छोड़ के वहां से। पहले हम नोएडा रहते थे, अब हमारे ससुर एक्सपायर हो गए तो हम उनकी वजह से आ गए सब कुछ छोड़ छाड़ के। मुझे अपनी सास पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, तो मैं सोचती थी संगत जी वो बदल जाएगी, मगर वो नहीं बदली। कहता है ना, जो ईश्वर जिसकी जैसी फितरत बना के भेजता है, या इंसान बचपन से जो फितरत अपने अंदर डाल लेता है, भगवान तो नहीं ऐसे कुछ करता। मेरे गुरु जी महाराज जी से मैं माफी मांगती हूँ। देखिए, जैसे जो संगत जैसी संगत में रहेगा शुरू से, बचपन से लेके अंत तक, अपने 50-60 साल की उम्र में, तो उसका बर्ताव वैसा ही रहेगा, वो नहीं बदल सकता। अगर वो अच्छी संगत में बैठा होगा बच्चा, तो वो आगे तक बढ़िया संगत में रहेगा। अगर वो गंदी संगत में बैठा है बचपन से ही, तो वो उसका स्वभाव ऐसा ही हो जाता है संगत जी। तो मेरी सास का जो स्वभाव है बहुत ही बेकार है। वो 1 मिनट में किसी में भी गलतियां निकाल देती है, 1 मिनट में ही किसी को झूठा ठहरा देती है, और 1 मिनट में ही किसी के अंदर कीड़े बजा देती है। मतलब उस इंसान को ऐसा कर देती है ना कि वो इंसान अपना में इतना पागल हो जाता है सोच के समझ के कि मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं और इन लोगों ने मेरे साथ क्या कर दिया, और दिमाग हिल जाता है ऐसी ऐसी बातों से। तो संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरे को शुरू से, मेरी माता रानी ने, मेरे भोले बाबा ने मुझे शुरू से ही पूजा पाठ में लगाया, व्रत रखने, कन्या जी मानी। आता नहीं था प्रसाद बनाना, इतनी कृपा करी माँ ने कि खुद ही प्रसाद बनाना सिखा दिया, खुद ही ज्योत के लिए आरती की, पूजा पाठ की, कीर्तन की, इतनी बुद्धि दी, सद्बुद्धि कि ऐसे करना है ऐसे करना है, जैसे लोग पंडित लोग करते हैं। वो मुझे बचपन से ही गुण माता रानी ने दिए थे अपना भी। तो शुरू से मेरा नेचर पूजा पाठ में रहा, और निंदा चुगली में सुनती नहीं थी किसी की, सबके साथ अच्छा करना, अच्छा सबका सपोर्ट, सबके साथ, मतलब किसी का रोना नहीं देख सकती मैं, किसी को कोई परेशानी होती थी
तो उसके साथ रो पड़ती थी या उसको साथ देती थी, सपोर्ट करती थी। तो मेरा शुरू से नेचर ऐसा रहा और संगत जी वही नेचर मेरा आज तक ही है। मैं गुरु जी महाराज जी से माफी मांगती हूँ अगर गुरु जी महाराज मुझसे कोई गलती हो। संगत जी रही ये वाली बात, मैं अपनी सास को ले आई और वो मेरे साथ रही यहाँ पे। पहली बात तो वो आती नहीं है, 6 साल में पहली बार मेरे घर आई और मेरे घर आके संगत जी उसने पूरा घर खंगाल दिया, मेरी हर चीज में हाथ डाला, हर एक एक चीज खोल के देखी है उसने मेरे पीठ पीछे। मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने जाती थी तो 1 घंटे में आती थी मैं घर, 1 डेढ़ घंटे में, 1 डेढ़ घंटे में वो घर में खंगोला खंगाली कर देती थी। अच्छा जी, मेरे खाने पीने पे रोक टोक, मेरे पहनने ओढ़ने पे रोक टोक, मेरे आने जाने पे रोक टोक, मेरी हर चीज पे मतलब रोक टोक सामने नहीं दिखाती थी, पीठ पीछे। तो संगत जी मेरे घर में मेरी सासू माँ आई तो देखिए मैं अपना विस्तार से सत्संग यूं बता रही हूँ कि देखिए इंसान कैसा है और गुरुजी महाराज ने मेरा कहाँ कहाँ साथ दिया। मेरी सास ने मेरी वॉशिंग मशीन खराब कर दी, सामने वाले बंदे ने एक्सेप्ट नहीं करा कि मैंने खराब कर दी। मैंने अपने पति देव से बोला, उनको टाइम नहीं रहता भाई, 9 बजे का बंदा जाता है, रात को 11 बजे आता है। तो मैंने उनसे बोला कि भाई बरसात का मौसम है, मुझे मशीन ठीक करके देना, ऐसे ऐसे मम्मी कपड़े सुखा रही थी, उनसे खराब हो गई। मेरे हस्बैंड ने क्या करा, मुझे ही उल्टा ब्लेम कर दिया कि ये मशीन तो टूटी हुई थी, पहले से ही खराब थी, तूने मेरी माँ को ब्लेम क्यों कर दिया। वही लड़ाई हो गई फिर पति पत्नी में। तो बड़ों का क्या फर्ज बनता है, शांत करवाने का, उन्होंने नहीं करवाया, ना समझाया, ना कभी शांत करवाया, ना कभी हमारे सर पे हाथ फेरती, ना हमें अच्छी तालीम देती। तो अपना जैसा बनाना चाहती है और मैं बन नहीं सकती, जब मैं नहीं बन सकती इसलिए मैं बुरी हूँ संगत जी सभी परिवार के लिए। तो गुरु जी महाराज ने देखो कैसा साथ दिया मेरा। उस माहौल से हमारे घर में इतनी राड़ हुई, इतनी लड़ाई हुई कि मेरे पति ने और मैंने फैसला कर लिया मरने का। यहाँ मैं मरने को तैयार, वहां मेरे पति ने 22 मंजिल, मेरे हस्बैंड जो है ना संगत जी 30 मंजिल के टावर पे जॉब करते हैं, मतलब सिविल इंजीनियर है, वो 22 मंजिल पे बंदा चला गया आत्महत्या करने के लिए। वो परेशान हो गया क्योंकि ना तो बंदा माँ को कुछ कह सकता, ना मुझे कुछ कह सकता। मुझे कुछ कहेगा तो मैं मर जाऊंगी, माँ को कुछ कहेगा तो माँ मर जाएगी। इसलिए तो संगत जी यहाँ देखिए, मुझे पता चला, उनने मुझे फोन करा कि मेरा दिल में दर्द हो रहा है और ऐसे ऐसे मुझे घबराहट हो रही है और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा और मैं पक गया हूँ इस जिंदगी से, मैं काम करते करते भी थक गया हूँ, मैं तुम लोगों के साथ रहते रहते भी थक गया हूँ, मैं तुम लोगों को समझाते समझाते भी थक गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ मरने। बंदे ने देखो मरने के लिए चले गए। तो मेरे को इतना दिल घबराया, मैंने तुरंत ही उन्हें बोला जोत जला दे घर में। मैंने कहा पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा बंदा, 4 बजे कह रहा जोत जला दे घर में और ऐसे से गुरु जी को बुला ले और मैं जा रहा हूँ दुनिया से। मैंने आते ही घर में जोत जलाई, गुरु जी महाराज जी के पास बैठी रही, मंत्र जाप लगाया, संगत जी मैंने अरदास करी, गुरु जी से अरदास करके गुरु जी से क्षमा मांग के अपनी गलतियों की मैंने अरदास करी, गुरु जी ये ठीक रहे। देखो जितनी भी संगत मेरा सत्संग सुन रही होगी, कितना पति में कितनी भी बुराइयां हो, मगर कोई औरत अपने पति को अगर प्रेम करती है ना और रिश्ता निभाना चाहती है तो वो कभी अपने पति को अपनी आंखों के सामने ऐसे कभी नहीं करते हुए देखेगी, ना पीठ पीछे ना आंखों के सामने। संगत जी तो गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी ने किसी बंदे को उसके पास भेजा, वो 22 मंजिल के टावर पर खड़ा था, वो बिल्डिंगें बन रही है तो शायद तब से खुली हुई है, ये बात भी मैं आपको बताऊंगी। तो बंदा ऊपर चढ़ गया, कोई बंदे को गुरु जी ने भेजा उसके पास कि सर ये वाली चीज इस पे साइन कर दीजिए पेपर पे और मेरा जो काम है नीचे देख लीजिए एक बार आके। उन्होंने बोला मैं बाद में आऊंगा, नहीं सर अभी अर्जेंट आप चलिए। और बस वो ले गया उसको फोर्स करके मेरे हस्बैंड को, और ले गए और नीचे जाके बैठा लिया। और नीचे जाके जब बिठाया मैंने तो फोन लगा लगा के रेल बना दी थी, बंदा मेरा फोन ना उठाए। मैंने अपनी मम्मी को फोन कर दिया क्योंकि मेरी सास को तो कुछ पता ही नहीं दिन दुनिया का। फिर क्या हुआ संगत जी, मेरी सास मगर बैठी थी चुपचाप, उसको पता नहीं कि ये सुसाइड करने बैठा हुआ है। मैंने अपनी मम्मी को फोन लगाया, मम्मी से बोला मम्मी ऐसी सी बात है, 22 मंजिल पे खड़ा मरने को कह रहा, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे तो मरने नहीं देने का कोई भी, मेरी तो जिंदगी इतनी नर्क कर रखी, ना ये मुझे रहने देते, ना ये मुझे खाने देते, ना ये मुझे सोने देते। पहले भी मेरे ससुराल में यही ड्रामा रहता था। तो संगत जी मैं घर से अलग ही नहीं हुई, खुद ही मुझे मेरा पति ले गए थे। तो जब से हम 6 साल से बाहर रह रहे हैं, अब फिर वही मेरी सासू माँ मेरे पास आ गई, वही ड्रामा। मम्मी ने मेरी फोन लगा लगा के रेल बना दी, उनको समझाया प्यार से। मम्मी ने क्या समझ लो गुरु जी ने ही करवाया कि जो बंदा वो समझ भी गया और घर पे आ भी गया, तो उसके लिए लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज जी का। और उसी दिन ही संगत जी क्या हुआ, उसी दिन ही मुझे पाठ पढ़ना था, तो गुरु जी ने मुझे इस पाठ में क्या बताया रुद्र संहिता का तीसरा खंड, माँ पार्वती का खंड करके ऐसे करके रुद्र संहिता तीसरा आयत हुआ है। उसमें गुरु जी ने मुझे दिखाया, उसमें पाठ में पढ़वाया कि पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, क्योंकि शिव भोले बाबा की शादी हुई माँ पार्वती से, और माँ पार्वती को मैं पहले
पूजा करती थी, मगर मेरे को उनके बारे में इतना नहीं पता था। आज उनके बारे में जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरा शत शत नमन करती हूँ। मैं माँ पार्वती से इतना प्रेम करती हूँ कि उन्होंने इतनी तपस्या करी महादेव को पाने के लिए, इतनी तपस्या कर दी कि उनकी पल पल परीक्षा ली। भोले बाबा ने पल पल परीक्षा ली, शादी के दिन भी परीक्षा ली। उस अध्याय में मुझे ये बताया था संगत जी कि अगर पति पत्नी, कोई पुरानी कथाएं जो होती हैं कि पति पत्नी को जब तक तैयार ना हो, जब तक पति के सामने ना आए, पूरा हार श्रृंगार करके रखे। जब तक पति खाना ना खा ले तब तक पत्नी खाना ना खाए, और पति ऊपर बैठता है तो पत्नी नीचे बैठे। और इस तरीके से पुरानी तरीके की वो थी रीति रिवाज कि पति को उच्च दर्जा, पति का कहना माने। अगर पति बुलाए तो सारे काम छोड़ के चुपचाप आके खड़े हो जाए, उनसे पूछो क्या आ गया, और जो वो मांगते हैं उनको वो बना के दे, खाने में उनकी जो इच्छा है उसको पूरा करे। मतलब एक पति को, पत्नी को एक दासी की तरह बताया गया है पति के लिए। तो उसमें ये चीज पढ़ा रहे थे गुरुजी मुझे। तो मैं उस पाठ को पढ़ के ना संगत जी, मेरे दिमाग में ऐसा हुआ कि गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि इसमें से मेरे पास एक भी गुण नहीं है इन माँ पार्वती वाला, कि हाँ इतना तो मैं अपनी अच्छाई नहीं करूंगी, इतना तो मैं मानती हूँ गुरुजी कि आपने मुझे दया दी है मन में, और किसी की निंदा निंदा सुनने की शक्ति नहीं थी। किसी की चुगली तो मैं कभी कभी कर देती हूँ, मैं गुरुजी के सामने बोल रही हूँ, क्योंकि देखो संगत जी मेरा दिल है साफ, मेरे मन में बात टिकती ही नहीं है। मैं तो कोई दुख बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, मैं दुख बता देती हूँ अपनी मम्मी को, मेरे घर में जो भी बात होती है, जबकि ये चीजें नहीं बतानी चाहिए। तो यहाँ गुरुजी महाराज ने मुझे उस पाठ से, अध्याय से ये शिक्षा दी कि देख कैसे पति पति में कितना प्रेम होता है, और अगर तू मान सम्मान देगी अपने पति को और प्यार देगी तो वो ही तुझे बदले में मिलेगा। अगर तू कटु वचन बोलेगी, निंदा चुगली गाली वाली देगी, वो ही तुझे बदले में मिलेगा। तो यही है, अगर तुम सामने वाले से जो चाहते हो वो मिलेगा। अगर आज तो कलयुग चल रहा है अब तो उसमें मुझे गुरुजी ने बताया कि तू अपने पति के साथ कैसे रहना है, तुझे कैसे नहीं रहना। तो उसके लिए अलग अलग शुक्राना गुरुजी ने उसी दिन ही वो अध्याय पढ़वाया मुझे शिव पुराण के पाठ में। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे पति को ठीक ठाक घर लाने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।